नवरात्रि का 5वां दिन और मां स्कंदमाता का स्वरूप। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और आत्मिक शुद्धि का महोत्सव है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करके भक्त ये मानते हैं कि वे अपने जीवन से तमस, अज्ञान और भय को दूर करके सत्य, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। इन 9 स्वरूपों में 5वां रूप है मां स्कंदमाता। 5वें दिन भक्त जब मां की आराधना करते हैं, तब उनके जीवन में मातृत्व, करुणा और पराक्रम का संगम प्रकट होता है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है। वे अपने 2 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और चौथा हाथ वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देता है। उनका वाहन है सिंह, जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। उनका एक नाम पद्मासना भी है, क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कमल का फूल निर्मलता और पवित्रता का द्योतक है। ये दर्शाता है कि जीवन चाहे कीचड़ से घिरा क्यों न हो, यदि मन पवित्र हो तो मनुष्य उसमें भी खिल सकता है। मां के मुखमंडल की विशेषता। मां स्कंदमाता के चेहरे पर एक साथ 2 भाव झलकते हैं। मातृत्व की करुणा और स्नेह, जो अपने पुत्र को गोद में लेकर संपूर्ण विश्व के मातृत्व की भावना को प्रकट करता है, और दूसरा शक्ति और वीरता, जो उनके सिंह पर आरूढ़ होने से प्रकट होता है। ये अद्भुत संयोजन बताता है कि शक्ति केवल क्रोध या विनाश का रूप नहीं, बल्कि वे करुणा और संरक्षण का रूप भी है। स्कंद का अर्थ। स्कंद का अर्थ है आगे बढ़ने वाला, संचालित करने वाला। ये नाम भगवान कार्तिकेय को दिया गया, जो देवसेना के सेनापति बने और दैत्यों के आतंक से देवताओं को मुक्त कराया। माँ जब अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर विराजती हैं, तब वे केवल एक माता नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण शक्ति और नीति का प्रतीक बन जाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की महिमा। 5वें दिन की पूजा का महत्व बहुत गहरा है। ये दिन भक्ति और ज्ञान के संगम का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन माँ की उपासना करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के भय और विघ्न दूर हो जाते हैं। संतति की कामना रखने वालों के लिए ये दिन अत्यंत फलदायी है। साथ ही ये दिन आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां स्कंद माता की कृपा से भक्त का मन अत्यंत पवित्र हो जाता है और उसे मोक्ष की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त और मां स्कंद माता का संबंध। भक्त जब मां की गोद में बैठे बालक स्कंद को देखते हैं, तो उन्हें यह अनुभव होता है कि वे स्वयं भी मां की गोद में हैं। मां की करुणा इतनी विशाल है कि वे हर जीव को अपना बालक मानती हैं। ये भावना भक्त को मानसिक शांति देती है। भक्ति परंपरा में एक प्रसंग आता है। एक साधु वर्षों से संतान सुख की इच्छा रखता था। उसने 5वें दिन मां स्कंदमाता का ध्यान किया और मन ही मन कहा, हे मां, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। कहा जाता है कि उसके जीवन से न केवल संतति की कमी दूर हुई, बल्कि उसे ऐसा आत्मज्ञान मिला कि उसने संसार के मोह को त्याग दिया और सच्चे अर्थों में माता का पुत्र बन गया। मातृत्व और शक्ति का संगम। मां स्कंदमाता हमें ये शिक्षा देती हैं कि स्नेह और पराक्रम विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक माता अपने पुत्र को जितना प्रेम देती है, उतना ही उसे संकट से बचाने के लिए कठोर भी बनती है। यही संतुलन हमें जीवन में अपनाना चाहिए। यदि जीवन में केवल करुणा हो और पराक्रम ना हो, तो लोग हमें दबा देंगे, और यदि केवल पराक्रम हो और करुणा ना हो, तो हम कठोर बन जाएंगे। माँ का स्वरूप हमें ये समझाता है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें करुणा और शक्ति का संतुलन हो। कार्तिकेय का जन्म और स्कंद माता की महिमा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता का स्मरण केवल उनके स्वरूप की भक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कथा है भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार देवताओं की व्याकुलता, दैत्यों का आतंक और माता पार्वती की तपस्या ने संसार को वो सेनापति दिया जिसने धर्म की रक्षा की। दैत्यों का आतंक और देवताओं की चिंता। एक समय ऐसा आया जब दैत्यों ने अपनी शक्ति और तप से देवताओं को पराजित कर दिया। दैत्यराज तरकासुर ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने वर मांगा कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी जानते थे कि ये वरदान आसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव योगी भाव में लीन रहते हैं और सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं। जब तरकासुर को ये वरदान मिला तो उसने पूरे त्रिलोक में उत्पात मचा दिया। देवताओं को अपने ही लोक से भागना पड़ा। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा कि ये संकट तभी समाप्त होगा जब शिव पार्वती का विवाह होगा और उनके पुत्र का जन्म होगा। वही तरकासुर का अंत करेगा। पार्वती की कठोर तपस्या।
माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए संकल्पित थीं। हिमालय की पुत्री होते हुए भी उन्होंने वन में जाकर कठोर तप किया। कई वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्ते खाकर जीवित रहीं। अंततः उन्होंने केवल वायु का सेवन कर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने कहा, हे देवी, आप ही वो शक्ति हैं जो महादेव को गृहस्थ जीवन में लाएंगी और संसार को राक्षसों से मुक्त करेंगी। शिवजी ने उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर विवाह स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ, जिसमें देवता, गंधर्व, अप्सराएं और समस्त लोग सम्मिलित हुए। स्कंद का जन्म। विवाह के उपरांत उचित समय पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका तेज ऐसा था कि चारों दिशाएं आलोकित हो गईं। देवताओं ने कहा, अब तर्कासुर का अंत निश्चित है। कार्तिकेय को 6 मुख प्राप्त हुए ताकि वे एक साथ 6 दिशाओं में देख सके। यही कारण है कि उन्हें षण्मुख भी कहा जाता है। उनके हाथों में दिव्य शक्ति और तेजस्वी अस्त्र थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर जिस स्नेह से पाला, उसी कारण वे स्कंद माता कहलाईं। स्कंद माता की महिमा। माता केवल संतान की जननी ही नहीं बल्कि उसके चरित्र और नीति की आधारशिला होती है। स्कंद माता ने कार्तिकेय को केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें धर्म, नीति और वीरता की शिक्षा भी दी। जब वे छोटे थे और खेलते खेलते शस्त्र उठाते तो माता उन्हें समझाती, बेटा, शस्त्र का प्रयोग केवल धर्म रक्षा के लिए करना, शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। यही शिक्षा आगे चलकर कार्तिकेय को अद्वितीय सेनापति बनाती है। एक प्रसंग, मां का आशीर्वाद। कहा जाता है कि जब देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति बनाने का विचार किया तो वे अभी बहुत छोटे थे। इंद्र ने शंका जताई, इतना छोटा बालक सेना का नेतृत्व कैसे करेगा? तब मां स्कंद माता ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर कहा, जब किसी के भीतर मातृत्व के संस्कार और सत्य का साहस हो तो आयु कोई बंधन नहीं। मेरा पुत्र केवल मेरा नहीं, समस्त देवताओं का रक्षक है। उनके इन वचनों से देवताओं का संदेह दूर हो गया और कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति घोषित किया गया। 3. भक्तों के लिए संदेश। मां स्कंद माता की महिमा केवल पुराणों तक सीमित नहीं है, यह आज भी हमें ये सिखाती है कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं, बल्कि चरित्र और नीति का निर्माण करने तक है। शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। जब जीवन में कठिनाई आए तो मां के आशीर्वाद से आत्मविश्वास और साहस दोनों ही मिलते हैं। तर्कासुर का आतंक और देवताओं की व्याकुलता। भगवान कार्तिकेय के जन्म से पहले संसार की स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी थी। दैत्यराज तर्कासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे थे। पृथ्वी पर प्रजा दुखी थी, ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित हो रहे थे और स्वर्ग का वैभव नष्ट होने लगा था। तर्कासुर की तपस्या और वरदान। तर्कासुर ने युवावस्था में ही यह संकल्प लिया था कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। उस उद्देश्य से उसने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। कभी केवल जल पर जीवित रहा, कभी बिना अन्न जल के केवल ध्यान में लीन रहा, और अंत में उसने अपने शरीर की अग्नि से देवताओं तक को विचलित कर दिया। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तर्कासुर ने चतुराई से कहा, प्रभु, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो और वही पुत्र मुझे युद्ध में पराजित कर सके। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह वरदान सरल नहीं है, क्योंकि शिवजी तपस्वी हैं और विवाह से दूर रहते हैं। वे बोले, तथास्तु। वरदान का दुरुपयोग। जैसे ही वरदान मिला, तर्कासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी सेना संग मिलकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, वरुण और अग्नि जैसे देवताओं को बंदी बना लिया, यज्ञ स्थलों को नष्ट किया और पृथ्वी की प्रजा पर कर और अत्याचार थोप दिए। अब स्थिति यह हो गई कि देवता अपने ही लोकों से बेघर हो गए थे। देवताओं की व्याकुलता। पराजित होकर देवता ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव की शरण में गए, लेकिन उस समय शिवजी गहन समाधि में थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, आपने ही तर्कासुर को ये वरदान दिया था, अब आप ही उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह संकट केवल शिव पुत्र के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। जब तक शिव जी गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएंगे तब तक यह संभव नहीं। देवी पार्वती ही वो शक्ति हैं जो शिव को विवाह हेतु प्रेरित कर सकती हैं। देवताओं का निवेदन। इसके बाद सभी देवता माता पार्वती के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा,
हे गिरिजा, आप ही वो शक्ति हैं जो शिव को गृहस्थ बनाएंगी। यदि आप उनकी अर्धांगिनी बनेंगी तभी शिव पुत्र का जन्म होगा और तरकासुर का अंत होगा। समस्त लोग आप पर आश्रित हैं। पार्वती ने उनकी बात सुनकर उत्तर दिया, यदि यह संसार की आवश्यकता है तो मैं अपना जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं कठोर तप करूंगी और शिवजी को अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के आशीर्वाद से कठोर तप आरंभ किया। वे जंगलों में जाकर दिन रात शिवजी का ध्यान करतीं, कभी केवल जल पर जीवित रहतीं, कभी बिना अन्न जल के भी तपस्या करती थीं। उनकी तपस्या देखकर देवताओं के मन में आशा जगी। वे अक्सर पार्वती के पास जाकर कहते, हे देवी, आपकी शक्ति ही हमें राक्षसों से मुक्ति दिलाएगी। देवताओं का मनोबल केवल पार्वती की तपस्या और उनकी अडिग निष्ठा से ही जीवित था। अंत में बताना चाहूंगी, भक्तिपूर्ण दृष्टि से संदेश। तरकासुर का आतंक केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। वह हमारे भीतर का अहंकार, लालच और क्रोध है जो हमें सत्य और धर्म से विचलित करता है, और देवताओं की व्याकुलता हमारे भीतर के सत्कर्म और सद्गुणों की स्थिति है जो दुष्ट प्रवृत्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है। माँ पार्वती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि यदि हम धैर्य और श्रद्धा से कार्य करें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्कंद का पालन पोषण और शिक्षा। भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म महादेव और पार्वती के मिलन से हुआ। जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यही बालक आगे चलकर देवताओं का सेनापति बनेगा और दैत्यराज तरकासुर का वध करेगा। लेकिन केवल जन्म ही पर्याप्त नहीं था। एक महान योद्धा बनने के लिए उसे संस्कार, शिक्षा और अनुशासन की आवश्यकता थी। ये उत्तरदायित्व माँ स्कंद माता ने अपने कंधों पर लिया। बालक स्कंद की बाल लीला। जब कार्तिकेय छोटे थे, उनका तेज सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न था। उनके खेल भी साधारण नहीं थे। वे मिट्टी के खिलौनों के बजाय लकड़ी से बने छोटे धनुष बाण और भाले उठाकर खेलते। कभी वे सिंह की पीठ पर बैठने की जिद करते तो कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर कहते, माँ, मैं भी इनके समान ऊंचा उड़ूंगा और सबकी रक्षा करूंगा। माता पार्वती मुस्कुराती और गोद में लेकर कहती, बेटा, तुम्हारा जन्म ही रक्षण के लिए हुआ है, लेकिन याद रखना, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना, अहंकार के लिए नहीं। मातृत्व की शिक्षा। स्कंद माता ने अपने पुत्र को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई बल्कि जीवन के आदर्श भी दिए। वे उन्हें अक्सर कहती, 1. सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। 2. धर्म ही शस्त्र धारण का कारण होना चाहिए। 3. निर्बल और निर्दोष की रक्षा करना ही वीरता है। ये शिक्षाएं कार्तिकेय के जीवन की नींव बनी। ऋषियों से शिक्षा। जब कार्तिकेय थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ऋषि मुनियों के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, उपनिषद, आयुध विद्या और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। ऋषि ब्रह्मचारी ने उन्हें ध्यान और एकाग्रता सिखाई। ऋषि कश्यप ने उन्हें ज्योतिष और खगोल का ज्ञान दिया। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें दक्षिण दिशा की महत्ता और रणनीति समझाई। माँ पार्वती समय समय पर उनसे मिलने जाती और कहती, बेटा, गुरु का सम्मान ही वास्तविक विद्या है। यदि गुरु प्रसन्न है तो समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं। शस्त्र विद्या का अभ्यास। कार्तिकेय ने बचपन से ही धनुष, भाला, गदा और तलवार चलाने की कला में निपुणता प्राप्त कर ली। उनका हाथ इतना स्थिर और दृष्टि इतनी एकाग्र थी कि वे चलते लक्ष्य को भी भेद सकते थे। एक दिन उन्होंने बालावस्था में ही अपने साथियों से कहा, जो लक्ष्य को साधने से पहले मन को साध लेता है वही सच्चा योद्धा है। उनकी ये वाणी सुनकर गुरुजनों ने कहा, ये बालक केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से भी शत्रु को परास्त करेगा। देवताओं का विश्वास। धीरे धीरे कार्तिकेय के पराक्रम की ख्याति स्वर्ग तक पहुंचने लगी। इंद्र और अन्य देवता ये देखकर प्रसन्न हुए कि वो बालक जो कभी गोद में खेलता था अब देवताओं का रक्षक बनने योग्य हो गया है। लेकिन जब भी वे उनकी वीरता की चर्चा करते तो माँ स्कंद माता विनम्रता से कहती, ये मेरे पुत्र का नहीं, माता दुर्गा की शक्ति और भगवान शंकर के आशीर्वाद का परिणाम है। एक प्रसंग। माता की परीक्षा। एक बार ऋषियों ने कार्तिकेय की परीक्षा लेने के लिए उनसे प्रश्न किया, बताओ बालक, शक्ति का वास्तविक उपयोग कब करना चाहिए? कार्तिकेय ने उत्तर दिया, जब धर्म पर संकट हो, जब निर्दोष पीड़ित हों, जब अन्याय बढ़ जाए, तभी शस्त्र उठाना उचित है, अन्यथा शस्त्र धारण करना अहंकार है। ये सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे स्कंद, तुम्हारे भीतर केवल योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म रक्षक भी जन्म ले चुका है। माता का आशीर्वाद। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को देखकर गर्वित होती, लेकिन साथ ही उनके मन में करुणा भी रहती। वे उन्हें बार बार गले लगाकर कहती, बेटा,
युद्ध तुम्हारा भाग्य है, परंतु करुणा तुम्हारा धर्म है। याद रखना, मातृत्व का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यही मातृत्व का आशीर्वाद कार्तिकेय को असाधारण बनाता है। भक्तों के लिए संदेश। स्कंद माता और कार्तिकेय की ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उसका चरित्र निर्माण करना भी है। शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म और करुणा से जुड़ी हो। शिक्षा और शस्त्र दोनों का संतुलन ही जीवन को महान बनाता है। स्कंद माता का वरदान और भक्तों की मुक्ति। महाराज हिमवान ने जब मां स्कंद माता से आशीर्वाद प्राप्त किया तो पूरा पर्वत प्रदेश देवी के तेज से आलोकित हो उठा। मानो हर शिला, हर नदी, हर वृक्ष मां के मंगलमय स्वरूप की गाथा गा रहा था। वहां के पशु पक्षी भी पहले से अधिक शांत और सौम्य प्रतीत होने लगे। एक दिन उस क्षेत्र में एक वृद्धा आई जिसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था। उसने माता की मूर्ति के सम्मुख आकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे जगजननी, मैं निर्धन हूँ, औषधि का सामर्थ्य नहीं रखती। यदि आप ही मेरी पीड़ा न सुनेंगी तो कौन सुनेगा। उसकी व्याकुल पुकार सुनकर माँ का हृदय द्रवित हो गया। उसी क्षण मंदिर के भीतर से दिव्य पुष्प बरसने लगे। वृद्धा ने जैसे ही उन पुष्पों को अपने पुत्र के शरीर पर रखा, उसका रोग क्षीण हो गया और वह स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। ज्ञान की प्राप्ति। इसी प्रकार एक तपस्वी वर्षों से कठिन साधना कर रहा था, पर उसे आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो पा रही थी। उसने मां स्कंद माता की शरण लेकर प्रार्थना की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, सच्चा ज्ञान केवल भक्ति और विनम्रता से प्राप्त होता है। अहंकार से ज्ञान की धारा सूख जाती है। ये सुनते ही तपस्वी की आंखें खुल गई। उसे साक्षात ब्रह्म की अनुभूति हुई और वो जीवन भर मां के नाम का कीर्तन करता रहा। मुक्ति का द्वार। शास्त्रों में कहा गया है कि स्कंद माता केवल सांसारिक दुखों से ही मुक्ति नहीं देती, बल्कि अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती हैं। जिस प्रकार वे अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लेकर भक्तों को वात्सल्य देती हैं, उसी प्रकार हर साधक को अपनी गोद में लेकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती हैं। जो भक्त पंचम नवरात्रि को मां स्कंद माता का पूजन करता है, उसके जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। उसे सुख, शांति और समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही अंत समय में आत्मा परम पद को प्राप्त करती है। पर्वत प्रदेश में महिमा का प्रसार। धीरे धीरे हिमालय क्षेत्र में स्कंद माता के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग देश देशांतर से माता के दर्शन करने आते। अनेक असाध्य रोगी, निर्धन और दुखी जन वहां पहुंचकर मां की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाते। एक बार एक व्यापारी समुद्री यात्रा के लिए निकला। मार्ग में उसका जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। उसने पूरी श्रद्धा से स्कंद माता का स्मरण किया। कहते हैं कि उसी क्षण समुद्र शांत हो गया और व्यापारी सुरक्षित तट पर पहुंच गया। उस दिन से वो जीवन भर स्कंद माता का उपासक बन गया। निष्कर्ष। मां स्कंद माता की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि जीवन में अंधकार हो तो भक्ति ही वो दीपक है जो राह दिखाता है। यदि रोग और कष्ट घेरे हों तो मातृशक्ति की शरण लेने से सब दूर होते हैं। और यदि आत्मा को शांति और मुक्ति चाहिए तो स्कंद माता की भक्ति सर्वोत्तम साधन है। भक्त और मां के दिव्य दर्शन। मां स्कंद माता की महिमा जब चारों दिशाओं में फैलने लगी, तब दूर दूर से साधक उनके दर्शन की आकांक्षा लेकर हिमालय की ओर आने लगे। एक निर्धन किसान की आस्था। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हुई। वो निराश होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन किसी यात्री ने उसे स्कंद माता की महिमा सुनाई। किसान के हृदय में विश्वास जागा। उसने संकल्प किया, मैं चाहे निर्धन हूँ, लेकिन माँ के चरणों में अपनी सच्ची भक्ति अर्पित करूँगा। वो प्रतिदिन माता के मंदिर में जाकर एक लोटा जल और फूल चढ़ाने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी भूमि पर ऐसी वर्षा हुई कि खेत लहलहा उठे। गांव के लोग चकित रह गए। किसान ने सबको कहा, ये माँ स्कंद माता की कृपा है, न कि मेरी मेहनत। 2. व्याध की परीक्षा। एक शिकारी यानी व्याध अपने पापमय जीवन से थक चुका था। उसने भी सुना कि माँ स्कंद माता पापियों को भी शरण देती हैं। संकोच के साथ वो मंदिर पहुंचा और बोला, माँ, मैंने जीवन भर हिंसा की है, क्या मुझे भी क्षमा मिलेगी?
माँ की मूर्ति से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वर गूंजा, वत्स, सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। यदि आज से हिंसा छोड़ दे तो मैं तेरे पाप धो दूंगी। उस दिन से व्याध ने शिकार छोड़कर लोगों की सेवा प्रारंभ कर दी। गांव वाले पहले उस पर अविश्वास करते, परंतु धीरे धीरे सबने देखा कि वो सचमुच बदल गया है। 3. दिव्य दर्शन। एक बार नवरात्रि के पंचम दिन मध्य रात्रि को कई भक्त मंदिर में जागरण कर रहे थे। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। भक्तों ने साक्षात मां स्कंद माता को गोद में बाल स्कंद को लिए हुए देखा। मां ने मुस्कुराकर कहा, भक्तों, जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करती।